बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस देसी फूड। आज मैं आपको सिखाऊंगी टी केक बनाना, जिसे बिना ओवन के आप आसानी से घर में बना सकते हैं। बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। और अगर आप चाहें तो आइस केक जो सिंपल इसकी लेयर करके क्रीम केक बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से घर पर तैयार हो जाता है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने एक अदद ब्लेंडर ले लिया है और मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं, जिसे मैंने जर्दी को अलग कर लिया है और सफ़ेदी को अलग कर लिया है। और मैं इसे चलाती जाऊंगी और इसमें डालती जाऊंगी, क्योंकि ये ब्लेंडर जग का जो ये कैप है, मैंने इसका गोल हिस्सा निकाल दिया है और इसमें से ही मैं ऐड करती जाऊंगी और चलाती जाऊंगी। 1 मिनट तक सफ़ेदी को चलाऊंगी और इसको चलाते हुए अब जर्दी भी ऐड कर दूंगी। जर्दी मैंने ऐड कर दी है और इसी ब्लेंडर के साथ हम देखिएगा कितना सॉफ्ट केक बनाएंगे। बीटर मशीन की भी ज़रूरत नहीं है हमें। अब इसमें मैंने 1/3 कप वेजिटेबल ऑयल ऐड कर दिया है। अब 1 मिनट तक और चला लेंगे। और चीनी को मैंने पीस कर रख लिया है, जो 1 कप चीनी है, और मैं एक एक चम्मच डालती जाऊंगी और चलाती जाऊंगी, अच्छे से मिक्स हो जाए हमारी चीनी। एक मिनट तक अच्छे से चलाना है हमें, ताकि चीनी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अब इसमें हाफ टी स्पून मैंने वनीला एसेंस ऐड कर दिया है। ये सिर्फ अंडों की स्मेल ख़त्म करने के लिए होता है। अब मैं 1 मिनट और चला लूँगी। मैंने एक अदद बाउल रख लिया है और इसमें ऐड कर लेंगे अपना बैटर। अब मैं मैदा ऐड करूँगी, छन्नी से छान कर छन्नी रख ली है मैंने। केक के बैटर के ऊपर छन्नी रख लेंगे और मैदा ऐड करते जाएंगे। मैदा लिया है मैंने 1 कप 1/3 कप। ये थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और एक ही डायरेक्शन में हम मिक्स करेंगे, फोल्ड करते जाएंगे, इसे फेंटेंगे नहीं। 1 कप मैंने डाल दिया है। अब ये है 1/3 कप। इसमें मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर ऐड कर लिया है और इसे मिक्स करते हुए छान कर ऐड कर लूँगी। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे मैं मिक्स कर रही हूँ तो ये हाथ मेरा थोड़ा टाइट चल रहा है, क्योंकि ये बैटर ठीक नहीं है। इसमें मैं दूध ऐड करूँगी और दूध हमारा ना गर्म होना चाहिए ना ठंडा। ये 1 कप रख लेंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा डालते जाएंगे और देखेंगे कितना दूध जाता है। आधा कप दूध गया है इसमें और अब ये रेडी है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इस तरीके का होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट है। केक टिन को मैंने ग्रीस कर लिया था तेल से और उसमें पेपर लगा लिया है। आप चाहें तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं। मैंने सादा पेपर लगा लिया है और बैटर को केक टिन में ऐड कर लिया है। अब टैप करेंगे इसे, ताकि इसमें एयर ना भरे। और हमने भगोने को रख दिया है। आधे घंटे पहले ही रख दिया था मैंने, मीडियम फ्लेम पर प्री हीट होने के लिए। और गोल रिंग रख दिया है इसमें। और शुरू में रखेंगे हम 3 मिनट के लिए, रखेंगे मीडियम फ्लेम पर। और फिर हम इसे बेक करेंगे 30 से 35 मिनट लो फ्लेम पर। तकरीबन 30 से 35 मिनट हो गए हैं। लो फ्लेम पर रख दिया था हमने। अब चेक कर लेते हैं। हमने बीच में चेक किया था लेकिन थोड़ा कच्चा था, लेकिन अब देखिए ये बिल्कुल क्लीन निकली है। माशाल्लाह खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। केक तैयार हो गया है हमारा। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे, इस तरीके से पलट कर। और इसके ऊपर जो पेपर है इसे आहिस्ता आहिस्ता हम निकाल लेंगे। और केक हमारा हल्का ठंडा हो गया है। माशाल्लाह देखिए कितना सॉफ्ट बना है हमारा केक।
और मैं आपको अब काट कर दिखाती हूँ। ये देखिए, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कितना सॉफ्ट स्मूथ बना है। आप शाम की चाय के साथ इसे सर्व करें, सबको बेहद पसंद आएगा। और आपने देखा कितना इजी है, घर पर बिना ओवन के आप केक बना सकते हैं। तो अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अब इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।